हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फॉर्मेट 24/7 पर। तो कैसे हो आप सब बच्चों? और मेरा नाम है शुभम। और बच्चों, कब होगा ये आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 का पेपर? सबसे ज्यादा जो है इस टाइम बच्चों के अंदर यही उत्सुकता है जानने की कि ये पेपर कब होगा। इसको जानने के लिए आपको काफी ज्यादा पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर कब होगा। और जैसा हमने पहले भी प्रिडिक्ट करा था उसी के हिसाब से उसी के आसपास पेपर हो गया था। इस बार भी हम ऐसा ही कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक एक चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि कब ये एग्जामिनेशन हो सकता है। सो बच्चों, पहली बात तो ये आरआरबी का ना कह सकते हो कि ये इनके खून के अंदर है, या कह सकते हो कि ये इंडियन सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से इंडल्ज है कि भैया ये अपना कभी भी समय पर पेपर नहीं कराता। चाहे वो आरआरबी में पैरामेडिकल की ही बात नहीं कर रहा, मैं अपने फार्मेसी के पेपर की ही बात नहीं कर रहा, चाहे आप इनका एनटीपीसी का पेपर उठा लो, है ना, सब के अंदर जो है गैप चलता है। 8 से 10 महीने का गैप ये लेकर चलते हैं। ये आपको ट्रेंड समझ में आएगा। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा, आपको एक गैप समझ में आएगा कि आरआरबी ग्रुप डी में भी देखो आप 17 नवंबर से एंड दिसंबर 2025 यहां पर भी जो है पेपर लेट हुआ था। चाहे वो जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर हो, इसमें भी 6 से 9 महीने का गैप था। ठीक है, तो ये भैया 6 से 9 महीने का गैप लेकर चलते हैं आरआरबी वाले। ये भैया अपनी ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, जो कि अपने निर्धारित समय से 6 से 9 महीने की देरी पर है। तो इस तरीके की चीजें जो है रेलवे के अंदर चलती रहती है। ये कोई नई चीज नहीं है मेरे भाई, है ना। सो आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की देख लो, यहां पर भी जो है अगेन हर बार जो है एक गैप देखने के लिए मिलता है। अब ये सब तो बात हमने करी भैया इनके अलग अलग पेपरों की। अब अपने वाले पर ही आ जाओ, यानी कि जो हमारा सीईएन का नोटिफिकेशन था 2019 वाला, उसका भी मार्च 2019 के अंदर नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम उसका फिर भी जो है जुलाई में करवा लिया गया था। लेकिन यहां भी निर्धारित समय से 4 महीने लेट थी गाड़ी, यानी यहां पर भी 4 महीने का गैप था। सबसे स्टार्टिंग में गाड़ी हुई यहां पर लेट, उसके बाद जो है ये गाड़ी बढ़ती चली गई। वैसे तो कोई बीच में कोई गाड़ी आ ही नहीं, यानी कि वैकेंसी आई नहीं। लेकिन जब दूसरी वैकेंसी आई 2024 के अंदर, तो अगस्त 2024 से सितंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे और एग्जाम इसका 8 महीने लेट हुआ था। CN 4/2024 को देखोगे तो इसका एग्जाम अप्रैल 2025 में हुआ था। वही लगभग 8 से 9 महीने का गैप जो है वो ये लेकर चलते ही चलते हैं। इस बार भी देख लो, इस बार नोटिफिकेशन अगेन दोबारा से अगस्त में ही आया, है ना। 9 अगस्त के आसपास इसका नोटिफिकेशन आया, सितंबर तक ही चला। अब एग्जाम जो है इसका अगेन वही मेरे कहने का मतलब है 6 से 9 महीने का गैप रहेगा ही रहेगा। इतना आप गैप मानकर चलिए। तो भैया जो ये कह रहे थे कि नवंबर के मिड तक हो जाएगा, तो भैया अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं। मैं तो पहले से ही कहकर चला हूं कि फेब और मार्च मेरी तरफ से पहले से ही ये कथ्य थी, लेकिन अभी ये और ज्यादा बढ़ गई है। सो अभी हमारे पास समय है। देखो, अगर मैं इसके हिसाब से भी बात करूं तो हमारा जो नोटिफिकेशन आया था वो अगस्त सितंबर 2025 के अंदर आया। एप्लीकेशन पीरियड जो रहा वो अगस्त से लेकर अक्टूबर, क्योंकि थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, करेक्शन डेट वगैरह। अब एडमिट कार्ड रिलीज की डेट जो मुझे लगता है मार्च या फिर अप्रैल 2026 के अंदर आने वाली है। देखो, ऐसा मानकर चलो जैसा ट्रेंड चल रहा है आफ्टर एनालिसिस ऑफ द एवरी एग्जामिनेशन ऑफ द आरआरबी, तो आरआरबी की गाड़ी जो है वो लेट ही रहती है। तो मार्च अप्रैल 2026 के अंदर एडमिट कार्ड मानकर चलिए कि रिलीज हो सकते हैं। और जो सीबीटी एग्जाम है वो अप्रैल से लेकर जून के बीच में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने में कभी भी आपको एग्जामिनेशन देखने के लिए मिल सकता है। सो तैयारी अपनी अप्रैल के लिए करिएगा। देखिए, तैयारी अपने लिए अप्रैल की करिएगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च भी छोड़ ही दीजिएगा। सो 3 से 4 महीने, लगभग 30, 60, 90, यानी कि 100 दिन मानकर चलिएगा कि 100 दिन है आपके पास अभी भी, जिसमें आपको तैयारी करनी है। पेपर भले ही डिले होगा, लेकिन आप मानकर चलिए कि आपके पास 100 दिन है, तभी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। और रिजल्ट अगेन वही अगस्त से सितंबर 2026 में आएगा। तो ऐसा कुछ टाइम फ्रेम है इसका, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, बट हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है वो अप्रैल से जून के बीच में है 2026 के अंदर, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं।
पेपर भले ही मार्च के बाद कभी भी हो जाना चाहिए, यानी कि अप्रैल के अंदर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट हम अप्रैल से लेकर जून तक की विंडो लेकर चल रहे हैं। तैयारी करने के लिए फार्मा अड्डा 24/7 हमेशा आपके लिए है, हमेशा अवेलेबल है। फार्माकोलॉजी की सीरीज फ्री चल रही है एमसीक्यूज की ऑन द फार्मा अड्डा 24/7, जिसपे इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग भी उसका लुत्फ उठाइए। ये जो 100 दिन है इनको यूटिलाइज करिए बेहतरीन तरीके से। इन 100 दिनों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, द्रोणाचार्य का बैच ले सकते हो, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, वरना तो वेबसाइट पर भी जाकर द्रोणाचार्य बैच को आप परचेज कर सकते हो, अन्यथा दिए हुए नंबर पर कॉल कर भी आप इसको 2000 रुपए से भी नीचे का बैच को प्राप्त कर सकते हो। भैया 100 दिन की स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं अगली वीडियो के अंदर, यानी कि टॉपर की स्ट्रेटेजी। जितने भी हमारी क्लास से टॉपर हुए हैं, जितने भी हमारे साथ के बच्चे जितने भी थे, सब टॉपर बने हैं, या फिर कह सकते हो कि भाई जो हम हमेशा करवाते हैं तैयारी, वो 100 दिन की रणनीति लेकर मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आने वाला हूं। आप भी उससे टॉपर बन सकते हो। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, फार्मा अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस तरीके की आपको ये सारी वीडियोज मिलती रहें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक्सपेक्टेशन यही है कि 100 से 150 दिन है आपके पास, तैयारी उसी हिसाब से करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय बच्चों।